उसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर मैं इसी तरह से छोटे मोटे रोल करता रहूंगा और अच्छे रोल की डिमांड नहीं करूंगा तो इसी तरह मेरी जिंदगी छोटे मोटे रोलों में फंस के रह जाएगी। तो मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं कोई अच्छा किरदार मिलेगा, अच्छा रोल मिलेगा तभी करूंगा। फिर 1 साल में मैंने 16 स्क्रिप्ट रिजेक्ट किए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे ड्रामे के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस पर लागत बहुत कम आई, लेकिन कमाई करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में हो चुकी होगी। वैसे तो ग्रीन टीवी ने पिछले 1 साल में 50 बड़े बड़े ड्रामे बनाए जिस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च किया गया। और उसके साथ साथ ग्रीन टीवी के आने से पहले सोशल मीडिया पर जो प्रमोशन की गई उस पर भी करोड़ों रुपया लगाया गया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा ड्रामा यानी कि 36 करोड़ में तैयार किया गया ड्रामा दुनिया पर भी लॉन्च किया गया। लेकिन धूम एक ऐसे ड्रामे ने मचाई जिस पर लागत बहुत ही कम थी, ना तो कोई बहुत बड़ा स्टार था उसमें और ना ही उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया। लेकिन उससे पहले ग्रीन टीवी ने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए, बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए और हिट करने के लिए हुमायूं सईद जैसे बड़े स्टार को, जिसने मेरे पास तुम हो के बाद टीवी पर काम नहीं किया था, उनसे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन करवाया। और उस ड्रामे को लिखवाया गया पाकिस्तान के सबसे महंगे राइटर खलीलुर रहमान कमर से। और ड्रामा सीरियल तेरे बिन के बाद युमना जैदी ने कोई ड्रामा नहीं किया था, लेकिन युमना जैदी को भी ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में काम करवाया गया कि इनकी वजह से ड्रामा सीरियल जेंटलमैन सुपर हिट हो जाएगा। लेकिन इन सारे ही ड्रामों ने वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं की जो ड्रामा सीरियल इक़्तिदार ने हासिल कर लिया। अब वो हिट क्यों हुआ, रेटिंग क्यों आई, ये सारी बातें आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस ड्रामे के हीरो अली रजा के बारे में बात कर लेते हैं और उनकी जिंदगी के बारे में, वो शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे आए और किस तरह से इतनी कामयाबियां समेटी, वो भी अपनी अना में रहते हुए। ये जानकर आपको हैरानगी होगी, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अली रजा बचपन से ही बड़े स्टार बनना चाहते थे और 2018 में अपनी स्टडीज खत्म करने के बाद इन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की। 2018 में जब इन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की तो उसी वक्त से इन्होंने अच्छा खासा अर्न करना शुरू कर दिया था। लेकिन इनका ख्वाब था कि एक बहुत बड़े एक्टर बने। वो कहते हैं कि मैंने आज तक काम के लिए कभी किसी का दरवाजा नहीं खटखटाया और ना ही किसी के दरवाजे पर कभी काम के सिलसिले में जाऊंगा। जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की तब भी मेरे पास खुद ही से अपॉर्चुनिटीज आती रहीं और हम टीवी ने भी पहली बार मुझे खुद ही ऑफर दी काम करने की। वैसे ये बात तो सच है कि हम टीवी हमेशा 9 और 7 बजे वाले ड्रामों में नए लोगों को चांस देता रहता है और इसी तरह से उन्होंने अली रजा को भी चांस दिया 2020 में। और इनका पहला ड्रामा आया जिसका नाम था भूल जाए दिल। लेकिन वो ड्रामा ऑन एयर होने के बाद भी किसी ने उनको इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। और उस ड्रामे के बाद वो कहते हैं कि मेरी अम्मी ने कहा था कि अब जिस ड्रामे में आओ ऐसे आना कि छा जाओ। अली रजा का कहना है कि उसके बाद मैंने 3 साल तक कोई एक्टिंग नहीं की और 2023 में हम टीवी के ड्रामे मीसनी में एक बार मुझे फिर से स्पोर्टिंग रोल मिला। इसके बाद मोहब्बत गुमशुदा मेरी में इनको स्पोर्टिंग रोल दिया गया। खैर, मोहब्बत गुमशुदा मेरी इतना हिट हुआ कि इनको थोड़ा बहुत लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। इसके बाद सब टीवी के ड्रामे मोहब्बत के बाद में इनको एक अच्छा किरदार मिला, लेकिन जहां इनको हम टीवी पर किसी ने नोटिस नहीं किया वहां से इनको फेम ना मिला तो सब टीवी पर इनको कैसे फेम मिल सकता था। इसके बाद एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर ड्रामा सीरियल गुनाह में इनको छोटा मोटा रोल करने को मिला। इन्होंने वो ड्रामा कर लिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर मैं इसी तरह से छोटे मोटे रोल करता रहूंगा और अच्छे रोल की डिमांड नहीं करूंगा तो इसी तरह मेरी जिंदगी छोटे मोटे रोलों में फंस के रह जाएगी। तो मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं कोई अच्छा किरदार मिलेगा, अच्छा रोल मिलेगा तभी करूंगा। फिर 1 साल में मैंने 16 स्क्रिप्ट रिजेक्ट किए और उसके बाद मुझे कॉल आती है ड्रामा सीरियल नूरजहान के लिए। और जब मुझे पता चलता है कि मेरी हीरोइन कुबरा खान है तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही हाँ कर दी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ इनकार कर भी नहीं सकते। और ड्रामा सीरियल नूरजहान की कामयाबी के बाद मुझे कॉल्स इस तरह से आने लगी जैसे पाकिस्तान में अकेला मैं ही एक हीरो। मुझे लीड कैरेक्टर्स के लिए बहुत कॉल्स आई, लेकिन मैंने इनकार किया। और उसके बाद जब मुझे ग्रीन टीवी से कॉल आई ड्रामा सीरियल इक़्तिदार के लिए तो मैंने फौरन हाँ कर दी। अब ये कहते हैं कि मेरे आगे स्क्रिप्ट्स का ढेर लगा होता है, लेकिन मैं बहुत सिलेक्टिव हो चुका हूँ। और अभी इनका ARY पे एक ड्रामा आने वाला है जिसका नाम है, क्या नाम है यार दस्तक। और इनकी हीरोइन है उसमें सुहाय अली आबरू। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ना तो मेरी पेमेंट आज तक किसी ने रोकी और ना ही मैं किसी को रोकने देता हूँ। कोई है जो मेरी पेमेंट रोक के दिखाए। ये बात तो वैसे आपने कुछ ज्यादा ही बोल दी, क्योंकि नुमान इजाज जैसे बड़े एक्टर, सुपरस्टार एक्टर की
पेमेंट्स फंस जाती है, वो भी परेशानी की आलम में कह रहे होते हैं कि मेरी पेमेंट लोग खा जाते हैं, मैं क्या करूं। खैर, जहां तक बात है अनमोल बलोच की, तो इनको भी एक्टर बनने का बहुत शौक था और इन्होंने काफी स्ट्रगल की, बहुत धक्के खाए और आज ये इतनी बड़ी स्टार बन गई है। खैर, 2016 से ये एक्टिंग कर रही है, लेकिन पहली बार 2021 में ड्रामा सीरियल ख्वाब नगर की शहजादी में इनको नोटिस किया गया। इसके बाद ड्रामा सीरियल एक सितम और उसामा खान के साथ इनका काफी मकबूल हुआ, लेकिन असल शोहरत इनको ड्रामा सीरियल सियानी से मिली, जिसमें इनका नेगेटिव किरदार था। इसके बाद इन्होंने काफी सारे ड्रामों में लीड कैरेक्टर्स किए, जैसे कि ड्रामा सीरियल मन आंगन में इन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, सिर्फ तुम में, शिद्दत और अब इक्तदार में। वैसे तो अनमोल बलोच काफी अच्छी और जबरदस्त अदाकारा है, लेकिन अगर बात की जाए इनके लाइफस्टाइल के बारे में तो ये काफी बोल्ड है और ज्यादातर ये बहुत ही वल्गर किस्म के कपड़े पहनती हैं, जो कि इनको नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मासूम लड़कियां इनको फॉलो करती हैं और इनकी फैन भी हैं, और मुझे लगता है इनको देखते देखते कहीं वो भी इसी रास्ते पर ना चल पड़े। बहरहाल, अगर बात की जाए इस ड्रामे की प्रमोशन के हवाले से, तो अभी पिछले दिनों इनको टीवी पर इस ड्रामे की प्रमोशन के लिए बुलाया गया और इनकी आंखों पर पट्टी बांधकर एक ऐसा बेहुदा मजाक किया गया जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुआ। और मुझे लगता है कि ड्रामों को हिट करने के लिए इस तरह की बेहुदा गेम्स खेल कर लोगों के सामने पेश करना, और लोग फैमिली के साथ बैठकर देख रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंदा काम है। खैर, गेम शो कुछ यूं थी कि इनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और इनके हाथ में खीरा दिया गया और उनसे सवाल किया गया कि ये क्या है, और ये जिस तरह से हंस रही थी और जिस तरह से डबल मीनिंग समझकर जिस तरह से ये एक्सप्रेशन दे रही थी, जिस तरह की ये हरकतें कर रही थी, साफ जाहिर हो रहा था कि अनमोल बलोच और प्रोग्राम करने वाले ये चाह रहे हैं कि ये इतना वायरल हो जाए, ये बेहुदा किस्म का मजाक, कि लोग इसको डिस्कस करें, इस पर बात करते रहें और हमारा ड्रामा हिट हो जाए। बहरहाल, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? बहरहाल, इस ड्रामे की कामयाबी और प्रमोशन को लेकर कराची के एक लकी मॉल में लोगों को इकट्ठा किया गया, जहां लोग इनके ड्रामे से, इनकी एक्टिंग से और अली रजा और अनमोल बलोच की केमिस्ट्री से बहुत खुश थे। उनको लगता था कि जितने भी रोमांटिक सीन है और जितना ये ड्रामा हिट हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, उसकी वजह जो है वो अली रजा और अनमोल बलोच की केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या होती है आप सभी को पता है, उस पर मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, अगर आप लोग भी ये ड्रामा देख रहे हैं, इस ड्रामे में ऐसी क्या खास बात है जो कि दुनियापुर में नहीं थी, जो कि जेंटलमैन में नहीं थी, और जितने ड्रामे थे जिन पर करोड़ों रुपया लगाया गया और ग्रीन टीवी ये चाहता था कि वो ड्रामे हिट हो जाए, लेकिन वो करोड़ों रुपए लगने के बावजूद भी वो ड्रामे हिट ना हो सके। जिस तरह से काबली पुलाव ड्रामा था, उस पर करोड़ों नहीं खर्च हुए, लेकिन वो ड्रामा बहुत हिट हुआ। उसमें एक नॉर्मल सी कहानी थी, सीधी सादी कहानी थी, और मुझे यूं लगता था कि वो ड्रामा देखकर हम पीटीवी के दौर पर चले गए, पीटीवी के दौर में चले गए, सॉरी। लेकिन वक्त के साथ साथ ग्रीन टीवी पर ऐसे ड्रामे आए जिन्हें देखकर हमें लगा कि यार बहुत डिफरेंट ड्रामे हैं। लेकिन 32 करोड़ का ड्रामा, ओए होए, पूरे कैसे होंगे? दुनियापुर एक ऐसा ड्रामा है जिस पर 32 करोड़ रुपए की 36 ओके सॉरी 36 करोड़ रुपए लगाए गए, और उस ड्रामे को हिट करने के लिए मेरा ख्याल है 1000 के करीब एक्टर्स को डाला गया, और उसमें बम बारूद पता नहीं क्या कुछ जो है ना उसमें ऐड किया गया, एक्सप्लोर किया गया, और उस ड्रामे को देखकर मज़ा तो आता है। लेकिन ड्रामा जो हिट हुआ वो इक़्तिदार हिट हुआ। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि हमारे यहाँ ड्रामे देखने वाले लोग ये चाहते हैं कि सास बहू के झगड़े दिखाए जाएं, हमें कोई फाइट और इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स ना दिखाए जाएं, बल्कि ये दिखाया जाए कि घरों में लड़ाई झगड़े कैसे चलते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहूँगा ग्रीन टीवी को भी और बाकी जितने बड़े चैनल्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पर कोई ऐसा बड़ा ड्रामा बनाएं जिसमें दीन के हवाले से बहुत सारी मैसेजेस हों, बहुत सारे बिगड़े हुए लोगों को दिखाया जाए कि वो कैसे सीधे रास्ते पर आते हैं और फिर उनको सजदों में कैसी लज्जत मिलती है। काश ऐसा कोई ड्रामा बने जिस पर बात करके फ़ख्र महसूस हो। काश ऐसा कोई ड्रामा बनाया जाए जिसे देखने के बाद बहुत सारे लोग गुनाह की तरफ ना जाएं, बल्कि सीधे रास्ते पर आ जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन ड्रामों को देखने के बाद एक ही जहन में बात लाते हैं कि काश मेरी भी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड होती, काश मैं भी किसी ऐसी लड़की के साथ काम करता। यही बातें लोगों के दिमाग में आती हैं। काश हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर इंडियन ड्रामों को देखते हुए ये बात सोचें कि यार उनके हर ड्रामे में कोई ना कोई ऐसा मैसेज, हालांकि उनकी कहानियों को पसंद नहीं किया जाता, ना ही ज़्यादातर लोग देखते हैं। इंडिया में भी पाकिस्तानी ड्रामों को पसंद किया जाता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कुछ अच्छा, कोई ऐसा ड्रामा, कोई ऐसी कहानी
जिसे देखने के बाद कोई राय रास्त पर आ जाए। उम्मीद है कि मेरी ये बात, मेरी काविश एक दिन ज़रूर पूरी होगी और एक दिन कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस बात पर अमल करते हुए ऐसा कोई ड्रामा ज़रूर बनाएगा। उम्मीद है आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।